बोला है एक टीचर को बहुत ही पेशेंसफुल होना चाहिए, बहुत ही स्वीट नेचर का होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसे करने वाला होना चाहिए। अगर एक टीचर अपने ऊपर अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जब जब ये नाम जुबां पर आता है हमेशा कैरेक्टर, कैलिबर, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मन में आ जाती है। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत में ही नहीं विश्व भर में कैरेक्टर को लेकर, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर डंका बजाया। आज इनके नाम से ही खून में उबाल आना शुरू हो जाता है। लोग सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर सोचने लगते हैं, लोग सिर्फ कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सोचने लगते हैं, और जिस चीज़ के लिए चाहते थे कि मुझे हमेशा माना जाए वो है टीचिंग। इनका एक सपना था कि अगर मुझे व्यक्ति याद करे भारत में या विश्व भर में, तो लोग याद करें मुझे एक बहुत अच्छे टीचर होने के लिए। और वो बहुत सारी मिसालें छोड़ के गए हैं, बहुत सारी स्टोरीज छोड़ के गए हैं। तो आज मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु, आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम जी की कही हुई कुछ वो थॉट्स, कुछ वो विचार आपके सामने लेके आऊँगा जो हमें एज ए टीचर होने पे गर्वान्वित महसूस करें और एक टीचर होने पे एक पॉजिटिविटी लेकर आए। तो आज का जो सेशन है वो टीचर्स के लिए समर्पित है। भारतवर्ष के सभी टीचर्स से मैं चाहूँगा अगले 15 मिनट ध्यान से सुने, क्योंकि हम मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। ऐसा विश्वास एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमको दिया है और हमसे माना है एज ए टीचर। तो आइए उनका सबसे पहला थॉट क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, गिव मी अ चाइल्ड फॉर 7 years, गिव मी अ चाइल्ड फॉर 7 years, आफ्टरवर्ड्स लेट द गॉड टेक और लेट द डेविल टेक, नो वन कैन चेंज इट्स माइंड। कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात कही है। 7 साल के लिए किसी बच्चे को मुझे दे दीजिए, फिर चाहे भगवान ले ले या राक्षस ले ले, उस बच्चे का दिमाग कोई नहीं बदल सकता जो एक टीचर बदल सकता है। एज ए टीचर आप वो बदल सकते हैं जो शायद कोई नहीं बदल सकता। आप बच्चे को इमेजिनेशन दे सकते हैं, आप बच्चे को एक फ्रीडम दे सकते हैं, आप बच्चे को थिंकिंग दे सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे के पास फ्रीडम है, थिंकिंग है, इमेजिनेशन है, ये मैं नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि अगर आप बच्चे को इमेजिनेशन दे सकते हो, सोचने की स्वतंत्रता, इमेजिन करने की स्वतंत्रता, तो आप बच्चे को बहुत कुछ दे रहे हो और आप एक नेशन को बिल्ड करने में सहायता कर रहे हो। इसके लिए उन्होंने बोला है एक टीचर को बहुत ही पेशेंसफुल होना चाहिए, बहुत ही स्वीट नेचर का होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसे करने वाला होना चाहिए। अगर एक टीचर अपने ऊपर भरोसा करता है, सामने वाले को देखकर भरोसा उसके अंदर भी जगाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था कि ऐसा टीचर गर्वान्वित महसूस कराएगा और वो एक नेशन बिल्डर है। राइट, नेक्स्ट थॉट उनका है, आई बिलीव देर इज नो अदर प्रोफेशन, आई बिलीव देर इज नो अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी देन अदर ऑफ टीचर। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जो किसी भी कंट्री के लिए टीचिंग से एज ए टीचर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका मानना है किसी भी सोसाइटी को बदलने के लिए अगर कोई एक ताकतवर चीज़ है तो वो है टीचिंग, और टीचर ही ये कारनामा कर सकता है। अगर सोसाइटीज़ में अच्छे टीचर्स दे दिए जाएं तो आप नेशन को बहुत बड़े लेवल पे बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि नेशन जब बिल्डअप होता है उसे ज़रूरत होती है अच्छे कैरेक्टर्स की, आपके अंदर पैशन की, आपके अंदर डेडिकेशन की, आपके अंदर अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति डिवोटेडनेस, और वो सिर्फ एक टीचर ही आपके अंदर ला सकता है। तो एज ए टीचर मैं हिंदुस्तान के सभी टीचर से बोलना चाहूँगा, आइए मिलकर के हम अपने भारत को गौरवान्वित करें और साथ ही साथ टीचर की महिमा। जैसा कि आज हम देखते हैं भारतवर्ष में टीचर को लेकर बहुत सारे दिमाग में मिथ्स हैं, बहुत सारी गलत धारणा है। क्या है? जैसा कि मैंने सुना था टीचर का मतलब सिर्फ जब कोई और काम ना हो तो टीचिंग करना, सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब है, सिर्फ
टीचिंग का मतलब एक अनरिस्पेक्टेड मैन, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं अभी सर, मेरी करियर की शुरुआत एक टीचर से हुई, एक ट्रेनर से मैंने शुरुआत की, तो मुझे लगा मुझे नेशन बिल्डिंग में हेल्प करनी चाहिए, तो क्यों ना एज ए टीचर बन के सर्व किया जाए और एक टीचर की महिमा को, एक टीचर की गरिमा को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जाए जो हमारे वैदिक काल में हमारे गुरुओं की हुआ करती थी। सोचिए, विश्व ने हमारे गुरुकुल प्रणाली को अपनाया, विश्व ने हमारी गुरु महिमा को अपनाया, लेकिन आज हम भारत में कहीं ना कहीं अपने उसी टीचर का सम्मान खोते जा रहे हैं। तो ये आपकी और हम सबकी मिलकर के जिम्मेदारी है कि कैसे हम आज फिर से उसी टीचर की गुरु महिमा को वापस लेकर के आए, जिसके लिए आज हम ये सेशन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको इस स्क्रीन से, इस कैमरे से, इस वीडियो से आपके दिल तक पहुंच पा रहा हूं, मैं आपको कुछ मदद कर पा रहा हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और जितने भी टीचर्स हैं उनको साथ में मिलकर बैठ करके सभी स्कूल से मेरा अनुरोध है, दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप में से कोई एक बदलेगा तो मुझे लगता है हम सब बदलेंगे और हमारा भारत बदलेगा, हमारे बच्चे बदलेंगे। ऑलराइट, दूसरा थॉट मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा थॉट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं, टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ कंट्री, द पिलर अपॉन विच ऑल एस्पिरेशंस आर कन्वर्टेड इनटू रियलिटीज। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं टीचर बैकबोन है किसी भी कंट्री की। बैकबोन, समझ सकते हैं आप पर और हम पर कितना बड़ा भार है। हम लोग बहुत सारा बोझ लिए हुए हैं, अगर इसे बोझ समझेंगे तो बैकबोन टूट जाएगी, अगर इसे हम अपना कर्तव्य मानेंगे तो गौरवान्वित होते हुए इस बोझ को एक जिम्मेदारी के साथ लेंगे और इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो मैं ये मानना चाहूँगा, मैं ये प्रण लेना चाहूँगा, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी टीचिंग की, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक सोच को रियलिटी में बदल सकते हैं, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तो आइए मिलकर के भारतवर्ष के जितने भी टीचर्स हैं मिलकर सारी चीज़ों को, सारे सपनों को, बच्चों की थिंकिंग को, बच्चों की इमेजिनेशन को रियलिटीज़ में बदलें। ऑलराइट, नेक्स्ट थॉट जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, लर्निंग नीड्स फ्रीडम टू थिंक एंड फ्रीडम टू इमेजिन, बोथ हैव टू बी फैसिलिटेटेड बाय द टीचर। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, या उनका कहना है कि किसी भी लर्निंग को जब आप सीखना शुरू करें तो हम भी ये माइंड में डाल लें एज ए टीचर कि अगर हम कहीं पढ़ाने जा रहे हैं या हम कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं, हम जो अपना कार्य को कर रहे हैं पढ़ाने वाले का, पठन पाठन का, हमारा सबसे पहला काम है बच्चे को फ्रीडम के साथ सोचना शुरू कराएं, उसको इमेजिन करना शुरू कराएं, क्योंकि ये दो चीज़ बताई है कि अगर आप कर पाते हैं तो यही टीचर का सबसे पहला कर्तव्य है। Alright, next is teachers have a great mission to ignite the minds of the young. टीचर का सबसे पहला कर्तव्य है, उसका मिशन है बच्चों के माइंड को जागृत करना, उसके मन को, जो सोचने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी डाल देना, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी डाल देना जिससे बच्चा सोच के साथ साथ क्वेश्चंस कर पाए और उस क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जब वो ऐसा करे तो उसके कैरेक्टर का निर्माण हो, उसके चरित्र का निर्माण हो, उसके अंदर अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड बने, पॉजिटिव एस्पेक्ट बने। ऑलराइट, लास्ट थॉट जो उनका कहना था, द पर्पस ऑफ टीचिंग इज टू क्रिएट नेशन बिल्डिंग कैपेसिटीज इन स्टूडेंट। किसी भी टीचर को या किसी भी टीचिंग पैटर्न को या किसी भी स्कूल को, विद्यालय को, ट्रेनर को, अगर वो टीचिंग कर रहा है तो उसकी सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी स्ट्रैटेजी सिर्फ नेशन बिल्डिंग पर होनी चाहिए। जो भी भावनाएं, जो भी सोच नेशन बिल्ड करती हैं, हमारे राष्ट्र को बिल्ड करती हैं, हमें सिर्फ उसी के लिए कार्य करना चाहिए, उसी के लिए पठन पाठन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर का सबसे पहला कर्तव्य है अपने देश के प्रति वफादार होना। अगर हम सब मिलकर के इस टीचिंग प्रोफेशन को फिर से सम्मानित करना चाहते हैं तो हम सबको एक बार फिर से खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ही सशक्त रूप में तैयार करना पड़ेगा। टीचिंग को सिर्फ एक सैलरी के लिए ना सोचकर, सिर्फ एक पीरियड के लिए ना सोचकर, उससे कहीं ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हर एक बच्चे को एक आशीर्वाद, अपने लिए एक आशीर्वाद के रूप में देखना पड़ेगा, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना पड़ेगा। और हम नहीं जानते कब कौन सा बच्चा
हमारे लिए एक सम्माननीय बात बन जाए। ऑलराइट, तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।